अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल आखिरति हुम यूक़िनून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब किबला अशरफ़ी, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन साहब किबला, हाफिज़ महबूब साहब किबला पेश इमाम जामा मस्जिद, हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन साहब और इसके अलावा दीगर जितने भी उलमाए किराम जलवाबार हैं, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर मर्द हज़रात आवाज़ बुलंद और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा ख़ां ने, अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा ख़ां ने, मताए दीन पर पहरा दिया अहमद रज़ा ख़ां ने। मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फ़ज़ाओं से, मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फ़ज़ाओं से, वो दर से इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रज़ा ख़ां ने, वो दर से इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रज़ा ख़ां ने। लगाया जब नक़ब ईमान पे मिल्लत फ़रोशों ने, लगाया जब नक़ब ईमान पे मिल्लत फ़रोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रज़ा ख़ां ने। लगाया जब नक़ब ईमान पे मिल्लत फ़रोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रज़ा ख़ां ने। दोस्तान मोहतरम, मुझसे पहले हज़रत मौलाना इकबाल साहब किबला अशरफ़ी से आपने एक निहायत मुख्तसर और जामे ख़िताब समात फ़रमाया। थोड़ी देर के लिए मैं भी कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि मर्द और औरतें सारे इस गुफ्तगू को निहायत ही तवज्जो से समाअत करने की ज़हमत गवारा करेंगे। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के पहले ही सफ़े पर सूरह बकरा के आगाज़ ही में अहले ईमान, मुत्तकी और परहेज़गारों की ये सिफ़त बयान की है, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून,
ईमान वाले परहेजगार और मुत्तकी वो होते हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत के बारे में वो पक्के होते हैं, आखिरत के बारे में उनका अकीदा, सोच और नज़रिया रासिख होता है। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद में जितनी भी सिफ़तें ईमान वालों की और मुत्तकियों की जो बयान की गई हैं, उसके सबसे पहले और कामिल मिस्दाक सहाबा किराम हैं। वो आखिरत पर यकीन रखने वाली जमाअत। अब गौर फरमाए यहाँ पर कि आखिरत पर यकीन रखना, अल्लाह व रसूल के फैसलों पर यकीन रखना, ये किस कदर ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अल्लाह व रसूल के फैसलों पर ईमान में अगर कमज़ोरी आ जाए, अल्लाह व रसूल के फैसलों के हवाले से अगर सोच में कोई कमज़ोरी आ जाए, तो फिर उसके नतीजे कैसे निकलते हैं, बस इस तरफ आप मुतवज्जे होकर बात समझने की कोशिश करें। सहाबा किराम की जो सिफत अल्लाह ने ये बयान की कि ये वो जमाअत हैं जो आखिरत पर यकीन रखने वाली हैं। सहाबा किराम की हजारों खूबियां अपनी जगह पर हैं, मगर उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह रसूल के फैसलों के सामने सहाबा किराम अपनी अक्ल को नहीं पेश करते थे, बल्कि अल्लाह व रसूल के फैसलों के सामने अपनी अक्ल को कुर्बान कर देते थे। अल्लाह व रसूल के फैसलों के सामने अपना सरे तस्लीम खम किया कर दिया करते थे। अल्लाह रसूल का जो फैसला आ जाता था उसी पर वो आमन्ना सद्दकना कहते थे। अब आप देखें तो सही कि उनका ईमान अल्लाह रसूल के फैसलों के हवाले से कितना कामिल था, और फिर उनकी इताअत और इत्तिबा में इमाम अहमद रजा का अल्लाह रसूल के फैसलों पर ईमान कितना कामिल और मजबूत था। फिर आज हम अपने ईमान का जायजा लेंगे। दोस्ताने मोहतरम, जब हमारे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त कुफारे मक्का, कुरैश के कुफार लोगों को पकड़ पकड़ करके हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से बदगुमानियां फैलाते थे, बुरी बातें करते थे, अजीब अजीब किस्म की बातें करते थे। मगर जो ईमान ला चुके थे वो हुजूर की हर बात को तस्लीम करते थे, हुजूर के हर फैसले पर सर झुकाते थे, न किसी के बहकावे में आते, न किसी की बात पर कान धरते, बल्कि कमली वाले मुस्तफ़ा की हर बात को हरफे आखिर समझ करके उसी को अपनी जिंदगी का नमूने अमल बना लिया करते थे। यहां तक कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात, रातों रात हरम मक्का से मस्जिद अक्सा तक और वहां से सातों आसमान की सैर को तशरीफ ले गए, सुबह को सरकार ने अपनी पुश्ते मुबारक खाने काबा से लगा दी, चेहरा लोगों की तरफ किया और कहा, लोगों, आज रात में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से आसमानों की सैर को गया और रातों रात में वापस चला आया। कुफार को ऐसा लगा कि ये तो बात ही अक्ल के खिलाफ है कि इतने दूर जाना 1 महीने का रास्ता, आना 1 महीने का रास्ता, और ये तो सिर्फ मस्जिद अक्सा आने जाने का फासला, आसमानों की तो कोई गिनती ही नहीं है। कुफार ने सोचा, आज हमारे हाथ ऐसी बात आ गई है कि अब हम लोगों को ये बताएंगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अजीब बात कर दी है। अल्लाहु अकबर, ये बात लोगों ने की और बाज़ाब्ता ये बात अबू जहल ले करके अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचा और सिद्दीक अकबर से कहने लगा, सिद्दीक, तुमने कोई बात सुनी है अपने साहिब के हवाले से, अपने दोस्त के हवाले से? तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या बात कहना चाहते हो? कौन सी नई बात उन्होंने की है? कहा, उन्होंने अभी अभी बताया है
कि वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं और रातों रात वहां से वापस आए हैं। ऐ सिद्दीक, दूसरी बातों में तो तुम उन्हें सच्चा मानते हो, मगर क्या इस बात में भी तुम उन्हें सच्चा मानोगे? क्या इस बात में भी तुम उनकी तस्दीक करोगे? सिद्दीक, क्या इस पर भी तुम उन्हें मान जाओगे कि वो सच बोल रहे हैं? सिद्दीक अकबर ने बस इतना पूछा, अवकाला ज़ालिक, क्या ये बात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कही है? कहा हाँ हाँ, ये बात तुम्हारे महबूब ने कही है। तो सिद्दीक अकबर अगले ही लम्हा इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लउसद्दिकुहु, अगर ये बात मेरे महबूब ने कही है तो सच कही है, मैं उनकी बात को सच्चा मानता हूं। तो अबू जहल ने कहा, सिद्दीक, ये कोई अक्ल में आने वाली बात है? रातों रात जाना और आना, क्या अरब के काफिले मस्जिद अक्सा नहीं जाते? क्या रास्ते की मुसाफत, डिस्टेंस और दूरी लोगों को पता नहीं है? तुम अरब के अक्लमंद शख्स हो, तुम अरब के ताजिर हो, तुम अरब के सरमायादार हो, फिर तुम ऐसी बात को मानते हो? कहा, सुन अबू जहल, हमने मोहम्मद अरबी को किस दर्जे का माना है। इन्नी लउसद्दिकुहु, हम तू तो ये बात करता है कि हुजूर मस्जिद अक्सा गए हैं और आए हैं, हम तो रात दिन हुजूर के कहने पर ये बातें मानते हैं कि आसमान से आज ये पैगाम आया है, आसमान से आज ये आयत उतरी है, रब का ये फरमान उतरा है। तू मस्जिद अक्सा जाने आने की बात पर एतराज करता है, हम तो रात दिन आसमानी खबरों पर ईमान लाते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो गौर करना कि हुजूर के फरमान पर सहाबा कैसा अटूट ईमान रखते थे, हुजूर के फैसलों पर सहाबा कितना पुख्ता यकीन रखा करते थे, हुजूर की हर बात को किस दर्जा यकीन के साथ हरफ आखिर समझ करके सहाबा किराम तस्लीम करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पर सहाबा ने जो यकीन का इजहार किया, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, ये एक मुस्तकिल बाब है, मगर इस पर न जाते हुए मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि वो यकीन अल्लाह के रसूल के फैसलों पर जो अबू बकर सिद्दीक का था, उमर फारूक का था, उस्मान गनी का था, मौला मुर्तजा का था, हसनैन करीमैन का था, सादो सईद का था, बूज़र अब्दुर्रहमान का था, सहाबा और अहले बैत का था। खुदा की कसम, वो यकीन, उस यकीन की तजल्ली, उस यकीन का जलवा, उस यकीन की जलवागाह जब हम पिछली सदियों में देखते हैं तो हमें कामिल तरीके पर इमाम अहमद रजा की जात में नजर आती है। वो कैसे? देखना, गौर से सुनना और फिर आज की बेयकीनी को खत्म करना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। बेयकीनी वो चीज है जो गुलामी से भी बड़ी बुरी होती है, चूंकि गुलामी में भी बंदा हो मगर रब रसूल की जात पर उसका यकीन हो, वो गुलामी भी उसे जन्नत तक ले जाती है। और ये भी एक मुस्तकिल टॉपिक है जिस पर तारीख में वो रिवायतें मौजूद हैं कि कितने बड़े बड़े बुजुर्ग और कितनी बड़ी बड़ी सालिहात और नेक औरतें जो किसी की कनीज और गुलामी में थी, मगर वो गुलामी में रह कर के भी रातों को इबादतें ऐसी करती कि इबादतें करते करते वो ये कहते अपनी जुबान से कि ए अल्लाह, तूने हमें दुनिया के एक मजाजी मालिक का भी गुलाम बनाया है, इसलिए हम दिन को तो उसकी खिदमत करते हैं, मगर ए मालिक हकीकी, रात को फुर्सत मिलती है तो हम रात को तेरी बंदगी करते हैं, हमारी दिन की कमजोरी को माफ कर दे। गुलामी में भी जब ये यकीन था तो रातों को इबादतें होती थी, रब को सजदे होते थे, रुकू और सुजूद और कयाम और कुऊद की जलवागाहें जलवा कर रहा करती थी। मगर जब से कौम में बेयकीनी आ गई है, जब से कौम का यकीन मुतजलजल हो गया है, जब से कौम शक में पड़ गई, निफाक में पड़ गई, शुकूक व शुबहात में पड़ गई, उन्हें अपने अकीदों पर यकीन नहीं, आखिरत पर यकीन नहीं, अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन नहीं, तो फिर इस बेयकीनी ने हमें हर जगह नाकाम कर दिया है, हर सतह पर हमें जवाल पजीर कर दिया है। इस बेयकीनी को दूर करने के लिए
आज का जश्न रजा यकीन की तालीम दे रहा है। वो इमाम अहमद रजा जो सहाबा अहले बैत के सच्चे गुलाम, वफादार और उनके नुमाइंदे मुजद्दिद इस्लाम, उनका अल्लाह रसूल के फैसलों पर यकीन कैसा। गौर कीजिए इस बात पर, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा बतलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी बीमार को देखकर बंदा ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह उस बीमार की बीमारी से इस दुआ पढ़ने वाले को महफूज फरमाएगा। ये महबूब का फरमान, और इस फरमान पर इमाम अहमद रजा का यकीन। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ताऊन प्लेग की बीमारी वाले एक शख्स को देखकर आला हज़रत फरमाते, मैंने ये दुआ पढ़ ली थी तो मुझे यकीन था, महबूब के फरमान पर इत्मीनान था कि मेरे महबूब ने कहा है कि जिस मर्ज में मरीज को देखकर बंदा ये दुआ पढ़ लेगा, उस मरीज के मर्ज से अल्लाह इस दुआ पढ़ने वाले को बचाएगा। आला हज़रत फरमाते, मुझे इत्मीनान कामिल था अपने महबूब के फरमान पर, कामिल भरोसा था अपने महबूब के इरशाद पर। आज सजदा करके लोगों को यकीन नहीं, रोजा रख करके यकीन नहीं, सदका व खैरात करके यकीन नहीं, कलमा पढ़ते हुए रब रसूल के फरामीन पर यकीन नहीं, ये बेयकीनी गुलामी से बदतरीन है। इस बेयकीनी ने हमें हर जगह जलील और रुसवा किया है। इमाम अहमद रजा ने हुजूर के इस फरमान पर जो यकीन का इजहार किया, फरमाते मैंने ये दुआ पढ़ ली थी ताउन की बीमारी में मुब्तला शख्स को देखकर। फरमाते हैं, एक मर्तबा एक गरीब मुसलमान ने मेरी दावत की, मैं उसके घर खाने के लिए गया, बड़े जानवर का गोश्त उसने मेरे सामने पेश किया, मैंने वो गोश्त तनावुल किया तो मेरे मसोड़ों में वरम आ गया। मसोड़ों में वरम आया और मेरा हलक और मुंह दोनों बिल्कुल बंद हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं, खाना बिल्कुल बंद हो गया, सिर्फ चंद घोंट दूध वो भी मुश्किल से हलक से नीचे उतरता। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐसी सख्त तकलीफ, ऐसी सख्त आजमाइश, और इसमें हालात ये थे कि मैं बात भी न कर सकता, चूंकि मुंह ही बिल्कुल बंद हो गया था। मुझे किसी से कुछ कहना भी होता तो मैं लिख करके अपनी बात किसी के सामने रखता था। बुखार इतना सख्त और शदीद था कि मेरे कानों के पीछे गिल्टियां भी निकल आई थी। और आला हज़रत फरमाते, ये वो जमाना था जिस जमाने में बरेली शरीफ में चारों तरफ ताउन की बीमारी फैली हुई थी। आला हज़रत फरमाते हैं, यूं मुंह बंद, हलक बंद, सख्त बुखार, कानों के नीचे गिल्टियां निकली हुई हैं, न बात कर सकता न खा सकता, ताउन की बीमारी फैली हुई। और मेरे मंझले भाई मौलाना हसन रजा उस वक्त एक डॉक्टर को बुलाकर मेरे पास लाए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और चेक करने के बाद 7-8 मरतबा डॉक्टर ने यह कहा, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। यानी डॉक्टर की मुराद थी कि ये तो ताउन है जो पूरे शहर में फैला हुआ है, अहमद रजा को भी वही ताउन लग गया है। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं चूंकि बोल नहीं सकता था इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, मगर मेरे दिल में यकीन इतना कामिल था कि मुझे ताउन ना हुआ है ना इंशाअल्लाह कभी होगा। चूंकि मैंने ताउन वाले को देखकर वो दुआ पढ़ ली थी जिस पर मेरे महबूब ने कहा था, बीमारी वाले को देखकर ये दुआ कोई पढ़ेगा तो अल्लाह उस बीमारी से दुआ पढ़ने वाले को महफूज फरमा देगा। मुझे यकीन कामिल था, अगरचे मैं बोल न सका, अगरचे मैं उसको कह न सका,
मगर मेरे दिल में यकीन था ना मुझे ताउन है ना ताउन होगा। आला हज़रत फरमाते जब रात हुई मुझे दर्द शिद्दत का होने लगा, तकलीफ बहुत बढ़ गई। आला हज़रत फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में लौ लगाई और दिल ही दिल में कहा अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब। ए अल्लाह अपने महबूब के फरमान को सच्चा जाहिर फरमा और दुनिया के डॉक्टर को झूठा साबित फरमा। आला हज़रत फरमाते मेरे दिल से जैसे कि ये जुमले निकले, गैब से किसी ने अपना मुंह मेरे कान पर रखा और मुझे कहा मिसवाक और काली मिर्च इस्तेमाल करो। आला हज़रत फरमाते काली मिर्च पर मिसवाक रख करके मैंने दांतों पर जैसे ही मिसवाक लगाया, एक खून की उल्टी हुई और खून बाहर क्या निकला, मेरे जिस्म से सारा मर्ज यक बयक दूर हो गया, सारी बीमारी खत्म हो गई, मैं शिफा याब सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं फिर मैंने फौरन कहला भेजा, जाओ डॉक्टर को जाकर कह देना जिसे तुम ताउन कहते थे वो दूर हो गया और मेरे महबूब का फरमान सच्चा साबित हो गया। ये यकीन पैदा करो, ये एतमाद पैदा करो, ये इत्मीनान पैदा करो, अल्लाह रसूल के वादों पर कामिल यकीन रखो। जो जो सरकार ने फरमाया है वो हक है, हालात इधर के हो या उधर के हो, जमीन और आसमान के कुलाबे क्यों नहीं मिल जाते, रात दिन हो जाए या दिन रात हो जाए, मेरे महबूब होगा वही जो आपने फरमाया है। अल्लाह रसूल के फैसलों पर यकीन, अल्लाह रसूल के वादों पर कामिल भरोसा, और इसी पर बस नहीं, मैं इस सिलसिले में 2 मिसालें और भी आपको बताऊंगा। और इस बात को सुनते सुनते कानों की लज्जत तक महसूस न रखो। ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, जो यकीन की कमजोरी हम में आ गई है उस कमजोरी को दूर करो और अल्लाह रसूल के वादों पर कामिल यकीन पैदा करो। देखो इमाम अहमद रजा की उम्र 28 साल की है, हिजरी सन 1300 का जमाना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हिजरी सन 1300 में मुझे कुछ अहम किताबें लिखने की जरूरत महसूस हुई और उन अहम किताबों को लिखने के लिए बारीक और पतली लकीर की किताबें मैंने रात दिन पढ़ी, और वो भी घर के अंदर के दालान में बैठकर पढ़ी। आंखों ने अंधेरे का ख्याल न किया, मैं पढ़ता रहा, रात दिन उसमें लगाता रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा। आला हज़रत फरमाते यहां तक कि एक दिन सख्त गर्मी दोपहर को हुई तो मैंने पढ़ते पढ़ते सोचा कि लाओ गुस्ल कर लूं, थोड़ी राहत हो जाए, फिर मैं किताबें पढ़ूं, फिर मैं किताबें लिखूं। आला हज़रत फरमाते हैं जैसे ही मैं गुस्ल खाने में गया और मैंने सर पर पानी डाला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग से दाहिनी आंख में कुछ उतर आया, ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग से दाहिनी आंख में ऊपर से आंख में कुछ उतर आया। आला हज़रत फरमाते हैं एक माहिर डॉक्टर को दिखलाया तो उसने अंधेरे में मेरी आंख पर रोशनी डालकर अपने मशीन से चेक करने के बाद कहा कि आपकी आंखों में खुश्की आ गई है, आंखें सूख रही हैं, पानी कम हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद मौलवी सैयद अशफाक हुसैन डिप्टी कलेक्टर जो थे, वो तबाबत यानी डॉक्टरी का भी काम करते थे, वो मेरे बहुत करीबी थे, मेरे घर आए, मेरी आंखों को उन्होंने गौर से देखा तो देखने के बाद कहा कि 20 साल के बाद आपकी आंखों में पानी उतर आएगा।
और 20 साल के बाद आपकी आंखें जो आज काम कर रही हैं वैसी न कर सकेगी। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मैंने जैसे ही उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे कहा कि 20 साल के बाद आंखों में पानी उतर आएगा, तुम अभी इस वक्त 15 दिन के लिए किताब पढ़ना लिखना बंद कर दो ताकि आंखों को थोड़ी राहत मिल जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, उन्होंने 15 दिन तक के लिए पढ़ने लिखने से मुझे मना किया। मैं वो हूं जो 15 घड़ी भी पढ़ना लिखना छोड़ नहीं सकता। 15 दिन तो क्या, 15 घड़ी भी मैं लिखना पढ़ना छोड़ नहीं सकता। लेकिन आला हज़रत फरमाते, करूं तो क्या करूं। वो माहिर डॉक्टर थे, मेरे शफीक थे, करम फरमा थे। उन्होंने कहा था 15 दिन तक किताबें बंद कर दो, लिखना पढ़ना बंद कर दो। आला हज़रत फरमाते, मैंने इलाज ये किया कि एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी आंखों में पानी उतर आया था और उसको देखकर वही दुआ पढ़ ली जो महबूब ने बताई थी। और आला हज़रत फरमाते, अब मैं मुतमईन हो गया कि मुझे ये बीमारी नहीं होगी, चूंकि महबूब ने फरमाया है जो ये दुआ किसी बीमारी में मुब्तला शख्स को देखकर पढ़ लेगा उसे जिंदगी भर ये बीमारी नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते, मैंने महबूब के फरमान पर कामिल यकीन रखते हुए ये दुआ पढ़ ली, मुतमईन हो गया, अपना काम शुरू रखा पढ़ने का। आला हज़रत फरमाते हैं, डिप्टी कलेक्टर सैयद मोहम्मद अशफाक साहब ने जो 20 साल का बताया था, उसके 16 साल गुजरने के बाद हिजरी सन 1316 में एक और माहिर डॉक्टर को दिखाया, आंखों को चेकअप कराया। उस डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि 4 साल के बाद तुम्हारी आंखों में पानी उतर आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि इनका हिसाब डिप्टी कलेक्टर सैयद अशफाक हुसैन के हिसाब के बराबर है। उन्होंने 20 साल के बाद आंखों में पानी उतरने की बात की थी, आज 16 साल के बाद ये डॉक्टर 4 साल के बाद पानी उतरने की बात कर रहे हैं। तो दोनों का हिसाब आंखों को चेक करके पानी उतरने के हवाले से जो दिया था वो दोनों ने बराबर दिया। अगले जुमले सुनकर के अपने यकीन में पुख्तगी पैदा करो। आला हज़रत फरमाते, दोनों डॉक्टरों ने तो ये कहा था, मगर मुझे अपने नबी की बात पर वो ऐसा यकीन नहीं था जो डॉक्टरों के कहने से मुतजलजल हो जाए। लज्जत उठाओ इन जुमलों की और दिल के कानों से सुनो। आज तो डॉक्टर कह दे कि ये नहीं करना वो नहीं करना तो लोग यूं समझते हैं जैसे ये वही इलाही का हुक्म हो, जैसे उन्हें लोहे महफूज से बता दिया गया हो, और वो दीन के खिलाफ भी हो तो उन डॉक्टरों की बातों को मानते हैं। गौर करो और यकीन कामिल पैदा करो अल्लाह रसूल के फैसलों पर। आला हज़रत फरमाते हैं, 2 डॉक्टरों ने बताया और दोनों ने आंखों में पानी उतरने के जो साल बताए थे दोनों का हिसाब भी बराबर, दोनों की बात भी एक जैसी, मगर मुझे महबूब की बात पर ऐसा कामिल यकीन था जो डॉक्टरों के कहने से वो यकीन खत्म न हो सका। उस यकीन पर कोई शक पैदा न हुआ, उस यकीन में कोई शुबा पैदा न हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, चूंकि मुझे यकीन था तो मैंने महबूब के फरमान के मुताबिक मरीज को देखकर वो दुआ पढ़ ली थी। आला हज़रत फरमाते, 20 साल तो क्या, आज 30 साल गुजर गए, ना मैंने किताब देखना बंद किया, ना पढ़ना ना लिखना बंद किया, मुसलसल लिखता चला रहा हूं, पढ़ता चला रहा हूं और महबूब के उस इरशाद को अपनी आंखों से देख रहा हूं कि दोनों डॉक्टरों की बात गलत साबित हुई, महबूब का फरमान सच्चा जाहिर हो गया। इसलिए याद रखो, दीन का मामला हो, अकाइद का मामला हो,
मामूलात अहले सुन्नत का मामला हो, अमल का मामला हो, इन तमाम मामलात के अंदर अल्लाह रसूल के फैसलों पर कामिल यकीन रखो। कोई शक राह न पाए, कोई शुबा दिल की तरफ आने न पाए, किसी तरह की कोई गुंजाइश हल की बात की अपने दिल की तरफ आने न दो। अपने दिलों को कामिल यकीन के साथ अल्लाह रसूल के फैसलों पर मुतमईन रखो। यही पैगाम इमाम अहमद रजा है। अब तीसरी बात, और उसके बाद फिर हम अपना जायजा लेंगे। गौर कीजिए, आला हज़रत फरमाते हैं, जब मैं 22 साल की उम्र में पहली मर्तबा सफर हज के लिए निकला, आला हज़रत फरमाते मेरे वालिदैन करीमैन भी मेरे साथ थे। मैं अपने वालिदैन के साथ सफर हज पर निकला, और सफर हज के बाद जब हम वापस पलटे सफर हज से, उस वक्त समंदरी जहाज से सफर होते थे। आला हज़रत फरमाते हैं जब समंदर से हम वापस पलट रहे थे अपने मुल्क की तरफ, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 3 दिन तक समंदर में ऐसा तूफान आया, चारों तरफ मौजें ही मौजें हैं, चारों तरफ हवाएं ही हवाएं हैं, तमाम कश्ती में बैठे हुए लोग परेशान हैं। अभी कश्ती टूट जाए, तख्ते बिखर जाए, लोग डूब जाएं। इस पोजीशन के अंदर हर कोई रो रहा है, कितनों ने कफन तक पहन लिए हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को, अपनी मां को बेकरार देखा, तो मैंने अपनी वालिदा से कहा, मेरी वालिदा आप मुतमईन रहें, इस तूफान में कश्ती का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी कश्ती सलामती के साथ मंजिल पर पहुंचेगी, हम बसलामत साहिल पर पहुंचेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं मैंने ये इत्मीनान अपनी वालिदा को बताया, तो मुझे पूछा गया कि तुम्हें इतना इत्मीनान कैसे हैं? सारे लोग बड़ी बड़ी उम्र के परेशान हाल हैं, रो रहे हैं, जहाज चलाने वाले खुद ये कह रहे हैं कि ऐसे तूफान से बच निकलना बहुत मुश्किल है, इसमें सिवाय गर्क और डूबने के कोई चारा नहीं है, और तुम इतने इत्मीनान से ये बात कर रहे हो कि इस तूफान में कश्ती का कुछ नहीं होगा, इत्मीनान से हम मंजिल पर पहुंचेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं मुझे अपनी जात पर भरोसा नहीं, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कामिल भरोसा है। गौर करो, लोग छोटी छोटी बातों में फिसल जाते हैं, छोटे छोटे मामलात में दीन के बारे में शक्क और शुबहत पैदा कर देते हैं, और कहां कहां कैसी कैसी सोच अपने दिलो दिमाग में दाखिल कर देते हैं। यकीन के अंदर पुख्तगी पैदा करो, इत्मीनान में कमाल पैदा करो। आला हजरत से जब पूछा गया कि आपको इतना इत्मीनान क्यों है, कहा मुझे इत्मीनान इस बात पर है कि नबियों के इमाम मुस्तफा जान रहमत सय्यदुल मुरसलीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो समंदरी जहाज पर सफर के लिए निकलेगा और ये दुआ पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, ये दुआ पढ़ लेगा समंदरी सफर में निकलते वक्त, तो उस समंदरी सफर में अल्लाह उनके जहाज को डूबने टूटने से महफूज फरमा देगा। आला हजरत फरमाते हैं मुझे महबूब के इस इरशाद पर कामिल यकीन है। और फिर आला हजरत ने फरमाया अल बहरु अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मझधार में हूं बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल बहरु अला, समंदर बुलंदी पर है, वल मौजो तगा,
और मौजें सरकशी कर रही है। अल बहरु अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मैं बेयारो मददगार हूं और तूफान होश उड़ा देने वाला है। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। आला हज़रत फरमाते जब मैंने ये अशार पढ़े तो यूं लगा जैसे कश्ती को उठाकर किसी ने किनारे पर लगा दिया। ये यकीन है, ये इत्मीनान है। मेरे अजीजों, हमारा हाल आज कल कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हम अगर नमाज भी पढ़ते हैं, वजीफा भी पढ़ते हैं, कुछ औराद भी पढ़ते हैं, तो दूसरे ही दिन चेक करने लगते हैं कि देखे रिस्क में कितनी बरकत हुई, और फिर इस तरीके से शक शुबे को जगा देते हैं। जहां शक शुबह आता है वहां नूरे ईमान निकल जाता है, वहां कमाले यकीन रुखसत हो जाता है। इसलिए मेरे जवान साथियों, बुजुर्गों, मां बहनों, अल्लाह रसूल के फैसलों पर कामिल यकीन रखो। मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा, और इसी पर हम गुफ्तगू खत्म करेंगे, मगर ये हिस्सा ऐसा है कि अगले को जोड़कर समझेंगे तभी समझ में आएगा। इसको तवज्जो से सुनिए। अब कुछ कामिल यकीन के बोल बोलने वाले आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि नमाज न पढ़ें और कामिल यकीन की बात करें, रोजा न रखें और कामिल यकीन, हम तो जन्नती हैं। नमाज न पढ़ करके अपने आप को जन्नती कह रहा है, गुनाह में मुब्तला हो करके अपने आप को बिल्कुल बरी कह रहा है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का यकीन आपने देखा कि कितना कामिल, मगर इतने कामिल यकीन के साथ अमल की शान क्या है, अमल का दर्जा क्या है। याद रखना, जहां अल्लाह रसूल के वादों पर जितना यकीन कामिल होगा, अमल में उतना ही निखार आएगा। अमल का निखार बता रहा है कि इसका यकीन कितना मजबूत है, अमल की कमजोरी बताती है कि इसके यकीन में कितनी कमजोरी है। आला हजरत का यकीन इतना कामिल, तो फिर उनके अमल की शान क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फतवा देखो, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा खुद लिखते हैं, फतवा रज़विया शरीफ में है, कि जिस फकीह और मुफ्ती के पास इतने इस्तिफ्ते और सवालात आते हों कि उनके जवाब देते देते ही उसका सारा वक्त निकल जाता हो, ऐसे मुफ्ती के लिए जमाअत के साथ जो नमाज पढ़ना वाजिब है वो भी माफ हो जाता है, उससे सुन्नते मुअक्कदा भी माफ हो जाती हैं। चूंकि इतने सवालात पूरी दुनिया से आ रहे हैं कि इनके जवाब देकर उनका ईमान अकीदा बचाना इतना जरूरी है कि शरीयत ने जमाअत वाला वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा वाली ताकीद उस मुफ्ती के लिए माफ कर दी है। ये फतवा है, ये मसला है। अब आला हजरत खुद फरमाते हैं कि फकीर के पास एक एक वक्त में चीन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, खुद अरब शरीफ और इराक से एक एक वक्त में 400 फतवे जमा हो जाते हैं। एक एक वक्त में, एक एक वक्त में 400 सवालात, 400 फतवे जमा, और इतने सवालों के जवाब देने वाले मुफ्ती के लिए शरीयत ने जमात को भी माफ रखा है। वो अपने वक्त में जब चाहे घर नमाज पढ़ ले। सुन्नत मुअक्कदा भी उसके लिए माफ रखा है कि वो सिर्फ फर्ज पढ़ ले,
वित्र वाजिब अदा कर ले और फिर लोगों के सवालात के जवाब दे और उनका ईमान बचाए। मगर आला हजरत ने इतने सारे सवालात आने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कभी जमात के साथ नमाज तो नहीं छोड़ी, कभी सुन्नत मुअक्कदा भी तर्क नहीं फरमाई। यकीन कामिल देखो और अमल भी देखो, इत्मीनान कामिल देखो और अमल रासिख भी देखो। जहां ईमान और यकीन में पुख्तगी आती है वहां अमल में निखार पैदा होता है, वहां अमल में नूरानियत पैदा होती है। आला हजरत ने जुमलुन नूर के अंदर तो यहां तक लिखा, और ये आला हजरत की जिंदगी का आखिरी जो अरसा चल रहा था उस वक्त की बात है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अब ये भी एक मसला है कि कोई शख्स मस्जिद तक चलकर न जा सके, या फिर हाल ये हो कि जा सकता हो लेकिन जाएगा तो मर्ज बढ़ जाएगा। दो सूरतें, या तो वो बीमारी में इतना कमजोर है कि मस्जिद तक पहुंच नहीं सकता, या पहुंच तो सकता है लेकिन पहुंचेगा तो उसकी बीमारी और मर्ज बढ़ जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में उस शख्स के लिए जमात छोड़ना जायज है, घर अदा कर ले। जमात से नहीं पड़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि वो कमजोर इतना है कि मस्जिद तक चल नहीं सकता, या जा सकता है मगर जाएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी इतना चलने से। तो शरीयत कहती है कि ऐसे शख्स से जमाअत माफ है, मगर खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की ऐसी कमजोरी की हालत में भी जमात नहीं छूटी। हाल ये था कि खुद आला हजरत ने जुमलुन नूर के अंदर लिखा, 4 आदमी कुर्सी पर बैठाकर मुझे मस्जिद ले जाते हैं और मस्जिद से लाते हैं। गौर कीजिए, ये है नमाज से मोहब्बत, ये है जमात से मोहब्बत, ये है बाजमात नमाज पढ़ने वाले अमल में निखार। क्योंकि यकीन में जितनी पुख्तगी होगी अमल में उतना ही निखार पैदा होगा। इसके साथ साथ एक अमल इमाम अहले सुन्नत का ये भी देख लें। उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार आला हजरत को ऐसे कमजोरी के वक्त में कोई मस्जिद तक पहुंचाने वाला नहीं था जो आपको कंधों पर सहारा देकर या कुर्सी पर बैठाकर मस्जिद तक ले जाए। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जब कोई नहीं था तो तबीयत परेशान हुई, नाचार खुद ही किसी तरह घिसटते हुए हाजिर मस्जिद हुए और बाजमात नमाज अदा फरमाए। देख रहे हैं आप, ये है अमल का निखार। और इसके साथ साथ एक ये बात भी मैं आपके सामने रख दूं, रोजे के हवाले से, रोजा रखना, आप जानते हैं कि रोजा रखना ये फर्ज है, मगर शेख फानी के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। शेख फानी किसे कहते हैं? इतना बुढ़ापा आ जाए कि अब तंदुरुस्ती वापस आने का कोई इम्कान नजर ना आता हो और वो इतना कमजोर हो कि रोजा न रख सके। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग शख्स के लिए शरीयत इजाजत देती है कि वो या तो सेहत जब वापस आ जाए तो दूसरे दिनों में रख ले, या फिर रोजा न रख सके तो उसका फिदिया अदा कर दे, एक सदका फित्र, एक रोजे का। आला हजरत की जिंदगी का आखिरी रमजान, आला हजरत की खुद ये हालत थी शेख फानी वाली। आपसे शरीयत ने रोजे को माफ किया था, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि मैं इसको अपने लिए माफ नहीं मानता, चूंकि बरेली में गर्मी के दिन हैं, यहां रोजा रखना इस बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है। आला हजरत ने कहा, चलो हम नैनीताल चलेंगे,
जो एक ठंडा इलाका है। आला हज़रत फरमाते मैं वहां ठंडे इलाके में जा करके माह रमजान के रोजे रखूंगा। आप वहां गए और पूरे रमजान के रोजे रखे। और कीजिए आप कि ये हैं अमल के अंदर पुख्तगी। चूंकि यकीन जितना कामिल होगा अमल में उतना ही निखार होगा। सहाबा किराम वबिल आखिरती हुम युकिनून के कामिल मजहर थे, तो उनकी जात का अमल देखो। तीर चल रहे हैं तब भी नमाज अदा कर रहे हैं। दुश्मन तादाद में ज्यादा के असलहे ज्यादा है, फिर भी ये दीन के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि जहां यकीन कामिल होता है वहां अमल में निखार पैदा होता है। आला हजरत की ये शान आप देखो। अब एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, तवज्जो से सुनना। ये बातें तो मैंने वो बताई जो आला हजरत की ज़िंदगी की वो बातें जो आखिरी उम्र की बातें हैं। मगर आओ मैं आपको आला हजरत की 6 साल की उम्र की बात बताऊं। पहली मर्तबा आपने रोजा रखा 6 साल की उम्र में। दिन भी बहुत लंबे और सख्त गर्मी का मौसम। पहली मर्तबा रोजा रखा, नाबालिगी की उम्र है। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि नाबालिग बच्चों को प्रैक्टिस दिलाने के लिए रोजा रखवाओ, और उसको पूरा रोजा न रख सके तो कुछ घंटों बाद उसको खिला दो पिला दो, और इस तरह से उसको प्रैक्टिस दिलाओ ताकि बालिग होने की उम्र आने तक वो रोजा रखने का आदी बन चुका हो। इमाम अहमद रजा ने पहली बार रोजा रखा। यूपी की गर्मी, दिन बहुत लंबे, 6 साल की उम्र, नाबालिगी की हालत, रोजा रखा है। दोपहर होते होते चेहरे पर भूख के आसार जाहिर होने लगे, कमजोरी, नकाहत के आसार जाहिर होने लगे। घर में खाने पक रहे थे, फिरनी कटोरियों में भरी हुई एक मकान में रखी थी जमाने के लिए। आला हजरत के वालिद मोहतरम इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अली रहमा दोपहर को अपने बेटे 6 साल की उम्र के अहमद रजा को देखा कि रोजा रखा है, गर्मी सख्त है, दिन लंबे हैं, ये नाबालिगी की उम्र है। लेकर उस बंद कमरे में गए जहां कटोरियों में फिरनी जमा कर रखी थी। ले जाकर वहां अहमद रजा से कहा, बेटा ये खा लो तुम। तो इमाम अहमद रजा ने उस वक्त 6 साल की उम्र में कहा कि अब्बा हुजूर मैं कैसे खाऊं, मैंने तो रोजा रखा है। आपके वालिद साहब ने कहा कि बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है और ये कोई गुनाह नहीं है, तुम खा लो। कहा नहीं वालिद मोहतरम, मैंने रोजा रखा है तो मैं नहीं खाऊंगा। आला हजरत के वालिद मोहतरम इमाम नकी अली खान अली रहमा उठे, दरवाजा बंद कर दिया और कहा, बेटा देखो अब मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम खा लो आराम से। 6 साल की उम्र का अहमद रजा अपने वालिद मोहतरम को यह जवाब देता है, अब्बा हुजूर कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, मगर जिस रब की रजा के लिए रोजा रखा है वो रब तो देख रहा है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं फिरनी नहीं इस्तेमाल करूंगा। आला हजरत के वालिद मोहतरम की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह की बारगाह से ये उम्मीद रखी कि जो बेटा बचपन में अल्लाह के वादों का इतना लिहाज रखता है वो हर घड़ी लिहाज रखेगा। ये भी एक चीज है जिसकी आज हमारी कौम में कमजोरी है। कोई नहीं देख रहा, गुनाह कर लो। अल्लाह को समीओ बसीर कौन मानता है? जब मुसलमान अल्लाह को समीओ बसीर मानता है तो कोई देखे ना देखे गुनाह क्यों करें, कोई देखे ना देखे बदअमली क्यों करें, कोई देखे ना देखे बेहयाई क्यों करें? क्योंकि हम वो मुसलमान हैं
जो अल्लाह को समीओ बसीर मानते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो अपने नबी को हाजिर व नाजिर मानते हैं। जब अल्लाह देख रहा है तो अहमद रजा का बचपन हमें ये तालीम देता है कि अल्लाह के देखने का तसव्वुर नाबालिगी की उम्र में, शदीद भूख में, सख्त गर्मी में भी रोजा तोड़ने नहीं देता, बल्कि अल्लाह के खौफ पर माइल करता है। आज मुसलमान मर्द हो या औरतें हो, इस बात को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लें कि हम घर की चार दीवारी में हो या मैदान में हो, हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हर वक्त ये तसव्वुर करो जिस रब की बारगाह में कब्र से उठकर जवाब देना है, वो रब हर घड़ी देख रहा है। ये यकीन हमें गुनाह से बचाएगा, बदअमली से बचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों पर अमल की सख्त ज़रूरत है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि सहाबा किराम की जमाअत की जो खूबियाँ थी, उनमें एक बड़ी खूबी थी अल्लाह रसूल के वादों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना, पुख्ता और कामिल यकीन कर लेना। और सिद्दीक़ अकबर का यकीन इतना कामिल, अबू जहल ने वसवसा डालना चाहा तो कहा, तू मस्जिद अक्सा जाने आने पर इनकार की बात करता है, मैं तो आसमान की रोजाना खबरों पर यकीन रखता हूं। शैतान वसवसा डाले तो सिद्दीक़ अकबर वाला जवाब दिया करो। शुबा पैदा हो दीन में अल्लाह रसूल के वादों के खिलाफ तो सिद्दीक़ अकबर वाला जवाब दिया करो। और फिर सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पर इमाम अहमद रजा ने कैसा अमल किया। ताउन की बीमारी फैली हुई है, फिर भी जो दुआ महबूब ने कही थी उसे पढ़कर महबूब के वादे पर यकीन। आंखों में पानी उतरने की दो दो डॉक्टर खबर दे रहे हैं और दोनों का फैसला बराबर है, मगर डॉक्टरों की बातों पर यकीन नहीं, महबूब अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन है। कश्ती टूटने की मंजिल पर है। कश्ती का मल्ला और ड्राइवर भी कह रहा है जब भी ऐसा होता है तो कश्ती टूटी जाती है। सारों ने कफन भी पहन लिए थे, मगर अहमद रजा को अपने महबूब के इरशाद पर कामिल यकीन था। मेरे अजीजों, गुलामी से बदतर है बेयकीनी, यकीन मुहकम अमल पे हम, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। मर्दों की शमशीरें अब कोई और नहीं, यही है। कौन सी? यकीन मुहकम, पुख्ता यकीन। हालात हिंदुस्तान के क्या हो गया आगे चलकर, लोगों के ये प्लान है, वो लोगों के वो प्लान है, लोगों के ये मंसूबे। तुम डरे हुए हो, सहमे हुए हो, अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन नहीं कर रहे हो। कामिल यकीन रखो अल्लाह के वादों पर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। हमने महबूब को वो दीन दिया है जो हर दीन पर गालिब आ जाएगा। ये दीन गालिब दीन है अपने दलाइल की रोशनी में, ये दीन गालिब दीन है अपने नजरियात की रोशनी में। मगर इस दीन के मानने वालों की सोच मगलूब हो गई है, इनकी फिक्र मगलूब हो गई। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। जब किसी की फिक्र ही मर जाती है, फिक्री ताकत मर जाती है, जब बंदे की सोच ही हार मान लेती है, तो वो हथियार क्या उठाएगा। हालांकि हम जंग लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, मगर जिसकी सोच ही हार मान जाए तो कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है। शौकत पर जो जवाल आता है कौम की, वो ऐसे ही नहीं आता, पहले उनकी फिक्र पर जवाल आता है, पहले उनकी कुव्वत पर जवाल आता है। और इस कुव्वत और फिक्र को मजबूत करने के लिए हमें फिक्र रजा पर अमल करना पड़ेगा, तालीमात रजा को अपनाना पड़ेगा। और इमाम अहमद रजा की तालीमात पर निगाह के सामने रख करके
हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी ये बात भी आती है, मैं असल में किताबें तो अभी मैंने खोली नहीं है, और ये भी मैं, आप डरिएगा भी नहीं कि मैं खोलूंगा अब तो कितनी लंबी बात करूंगा। मैं गुफ्तगू के अब इंतहा पर हूं, चूंकि मैंने सोचा था कि अगर कुछ मेरा मूड बनेगा तो मैं फिर कुछ किताबों की सैर कराऊंगा, मगर बात इसी पर होते होते काफी वक्त हो चुका है। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि यकीन कामिल में पुख्तगी जब आती है तो ईमान अमल की पुख्तगी ये बंदे को सच्चा सादिक मोमिन बनाती है। और वो जो वादे हैं ना, जे मैं जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, एक बात है, सुन लो, औरतें भी खास तौर पर सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला, एक रिवायत के मुताबिक छठे नंबर पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले साहब, छठे नंबर पर, यानी जिस वक्त कलमा पढ़ना अपने सर को हथेली पर रखने के बराबर था। चूंकि मक्के में जो कलमा पढ़ता था, कभी घर छोड़ना पड़ता, कभी दुकान छोड़नी करती, कभी मुल्क भी छोड़ना पड़ता था। दो दो मरतबा सहाबा ने हिजरत की, सब कुछ छोड़ करके चले गए अल्लाह रसूल के हुक्म पर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उस घड़ी में ईमान कबूल किया था, छठे नंबर पर। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब आए, यानी उनके ऊपर कुछ ऐसी बीमारी तारी हुई, ऐसा लगता था कि ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी जानते थे कि इनकी खिदमतें इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा है। तो हजरत उस्मान गनी उनके पास आए और कहा, हुजूर माज़ा तश्तही, क्या उम्मीद है इस वक्त। यानी एक आदमी किसी बीमार के पास जाए और उससे पूछे कि भाई कुछ काम है, तो ये कहे कि हाँ यार मुझे दवाई कराना है मगर पैसे नहीं है, कुछ मुझे कर्ज दे दो या मेरी मदद कर दो। तो इस लहजे की बात है। हजरत उस्मान ने पूछा, माज़ा तश्तही, कुछ उम्मीद है, कुछ कोई बात हो तो बताओ, क्या उम्मीद है तुम्हें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बात को फेरा कैसे, अर्जू रहमत रब्बी, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए हकीम तबीब को बुलाऊं जो तुम्हें चेक करे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जवाब दिया, मुझे हकीम ही ने बीमारी दी है, अल्लाह हकीम, उसी की तरफ से बीमारी है। अब हजरत उस्मान लास्ट स्टेप पर आए और कहा, हुजूर मैं ये चाहता हूं कि आपकी बच्चियां हैं, बेटा नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए कुछ महीने का वजीफा मुकर्रर कर दो, हर महीने आपको मिलता रहे, और आप न होंगे तो वो आपकी बेटियों के भी काम आएगा। तो क्या ने पहले ये कहा कि आपका कुछ वजीफा मुकर्रर कर दूं, मैं ये चाहता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी हाजत नहीं है। कहा, हुजूर वो आप कबूल कर ले, आपके लिए या आपकी बेटियों के काम आएगा, आप उसको कबूल कर लें। गौर करना यकीन कितना कामिल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि उस्मान क्या समझते हो, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां भूखी मरेंगी, फक्र और फाका कशी में मुब्तला हो जाएगी। मेरी बेटियां मेरे जाने के बाद कभी तंग दस्त नहीं होगी। कहा, तुम इतने यकीन के साथ कहते हो। कहा, इसलिए कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़या पढ़ना सिखा दिया है। मेरी बेटियां रोजाना सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़कर सोती हैं, और मेरे महबूब ने फरमाया है, जिस घर में रोजाना सूरह वाक़या की तिलावत होगी उस घर में कभी मोहताजगी नहीं आएगी। ये यकीन था अल्लाह रसूल के वादों पर। मेरे दोस्तों, वो यकीन पैदा करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, कुछ नफल रकातें अपने घरों में पढ़ लिया करो, अपने बच्चों को साथ में बिठाकर कुरान की तिलावत करो।
सोचो कभी कि कभी इतनी साल में कभी ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा या बच्ची साथ में बैठे हो और मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कभी ऐसा हुआ कि आपने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ी हो और आपका छोटा बच्चा या बच्ची भी आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत और अल्लाह को सजदे नहीं होते वो घर मुर्दार खाना है, वहां मरे हुए लोग पड़े हुए। घरों को मुर्दार खाना ना बनाओ, अल्लाह के जिक्र से अपने घरों को आबाद रखो, सजदे करो, कुछ तस्बीह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यूं अपने घरों में पढ़ा करो। मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, ये तो हम करते ही रहते हैं और हजारों नीयतों में उलझने पड़ी रहती हैं। कुछ काम ऐसे भी तो करें जो हम जाने और हमारा रब जाने। वो नेकियां ऐसी जो तन्हाई की होती हैं, वो मुश्किल घड़ियों में काम आती हैं। दुनिया की मुश्किलें भी उससे आसान होती हैं, आखिरत की मुश्किलें भी उससे आसान होती हैं। यकीन कामिल पैदा करके इस रुख की तरफ चलो। आखिरत पर यकीन रखो कि मरने के बाद उठना है। जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखो, पुल सिरात पर यकीन रखो, मीज़ान अमल पर यकीन रखो, पुल सिरात से गुजरने पर यकीन रखो, महबूब के मकाम शफात पर यकीन रखो, हौज़े कौसर पर यकीन रखो, अल्लाह रसूल के जितने भी वादे हैं उन पर यकीन रखो। हमारा काम है यकीन रख करके अमल करना, उसके फायदे दुनिया आखिरत में देना ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। मौला अली से किसी ने पूछा कि हजरत आप दुआ करते फौरन कबूल हो जाती, हम दुआ करते हैं तो कबूल ही नहीं होती। हजरत मौला अली ने फरमाया इसलिए कि मैं अपना काम करता हूं, अल्लाह के काम में दखल नहीं देता। का इसका क्या मतलब? का इसका मतलब यह है मेरा काम है दुआ करना और अल्लाह के जिम्मे करम पर है कबूल करना। अब हमारा हाल क्या है? दुआ करने से पहले कबूल होगी कि नहीं होगी, उस पर नजर। और मौला अली कहते मैं उस पर नजर ही नहीं रखता, मुझे जो हुक्म है बस मैं उस पर अमल करता हूं, तो रब अपने फजल से कबूल फरमा लेता है। तो मेरे अजीजों, ये चंद जरूरी बातें थी। गुलामी से बदतर है बेयकीनी। गुलामी से तो अल्लाह ने हमें पाक रखा है, मगर इस बेयकीनी ने हमें गुलामी से भी बदतर गुलामी में ला खड़ा किया है। इस बेयकीनी को दूर करो। नौजवान नस्ल दीन की तरफ बढ़े, इल्म दीन सीखें और मसाजिद में आएँ, उलमा से वाबस्ता रहें, किताबें पढ़ें, वाज़ो नसीहत सुने, ताकि अपना दीन ईमान बचा रहे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा, बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। जिस इमाम का हमने आज यौम मनाया, वो इमाम फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। तो दोस्तान मोहतरम, यौम मिलाद की आमद आमद हैं और बिल्कुल खुशियों का समा करीब है। इसलिए जो अहले सुन्नत व जमात हर साल अपने महबूब की आमद के दिन पर खुशियों का इजहार करते हैं, वो यकीन करें और वो सजावट, गलियों को सजाना या 12 दिन के जो प्रोग्रामात होंगे उसमें किसी किस्म की सुस्ती ना करें, बल्कि वक्त पर हाजिर आएँ। और मैं तो उलमा से भी बात अर्ज करूँगा कि जिन जिन खतीबों को बुलाया जाए उन्हें पहले से टॉपिक और उन्वान दे दिया जाए, वक्त भी दे दिया जाए और कहा जाए कि गुफ्तगू मेयारी, जो वक्त है उस वक्त में बात काम की, टॉपिक ही ऐसा दिया जाए जिसकी हमारी कौम को जरूरत हो।
तो दोस्तान मोहतरम, अब वो वक्त भी, वो घड़ियां भी करीब हैं। मैंने इमाम कुस्तलानी की एक एक हुक्म और उनकी रिवायत पढ़ी है। उन्होंने फरमाया कि जिस साल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मीलाद जितनी खुशी से मनाया जाएगा, उस साल अल्लाह ईमान वालों को उतनी ही ज्यादा बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए किसी किस्म की कोताही न बरतें और बिल्कुल खुशी के साथ हो सके तो नया लिबास सिलाएं, ईद मिलाद के दिन पहनने के लिए। सरों पर अमामा सजाए, इस्लामी लिबास पहने, और जब 12 मिलादुन नबी का दिन आए तो बिल्कुल उस दिन को ऐसे मनाएं जैसे वो ईदों की ईद है। ईदों की ईद है वैसी ईद मनाएं। अपने जाहिर से अपने बच्चों को भी इस बात का एहसास दिलाएं, क्योंकि बच्चों को जब हम ईद के दिन कपड़े पहनाते हैं ना, ईद उल फितर को, तो बच्चों को ये याद रहता है कि ईद पे हमारे कपड़े नहीं, हमारे अब्बू लेंगे। तो अब उनको ये भी बताओ कि मिलादुन नबी की ईद जो आती है उस पर भी नए लिबास पहने जाते हैं। बच्चों को खुश करो, उन पर खर्च करो, अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, और इस दिन खूब एहतमाम के साथ जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हस्बे वुसअत खर्च भी करो, सजाओ भी, उलमा के बयानात भी सुनो, और ज्यादा से ज्यादा उन दिनों में आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो। 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाओ। हमारे कई उलमा ने कहा कि जिसे सरकार की बारगाह की हाजिरी चाहिए, वो 313 बार दुरूद पढ़ने का रोजाना का आदी बन जाए, सरकार उसे अपनी बारगाह में बुला लेंगे। तो ये पाक अय्याम आ रहे हैं, इन दिनों में 313 मरतबा मर्द भी पढ़े रोजाना, औरतें भी पढ़े रोजाना, और इस तरीके से आका का मिलाद मनाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।